एक अच्छा ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनका साइकोलॉजी। वह सोचते किस तरह से हैं, उनका माइंडसेट किस तरह से है। देखिए यहाँ पर लगता है कि आपका साइकोलॉजी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका साइकोलॉजी कहता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, लेकिन देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, जिससे आपका लॉस होता है। तो यह सारा खेल साइकोलॉजी का होता है, आपका माइंडसेट कैसा है और मार्केट के बारे में आप कितना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह मॉनिटर है, ठीक है, इसके साथ कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, तब जाकर यह कंप्यूटर बना है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस इन दो चार चीज सीखकर आपको लगता है कि हम अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होती है। आप किस तरह से माइंडसेट रखते हैं, आप मार्केट में कितना रहते हैं, आपको मार्केट से कितना नॉलेज है, आप स्टॉक मार्केट के बारे में कितना जानकारी रखते हैं, आपका साइकोलॉजी किस तरह से है, तभी जाकर आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में साइकोलॉजी का 5 सीक्रेट बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे ट्रेड ले लेते हैं जिससे आपका इमोशनल के चलते आपका लॉस होता है। आप अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसे बहुत सारे ट्रेड ले लेते हैं जिसके कारण आपका लॉस होता है, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो अपने इमोशनल पर कंट्रोल रखो। देखिए यहाँ पर एक चार्ट है, इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि अपने इमोशनल को किस तरह से कंट्रोल में रखेंगे जिससे आपका प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर मार्केट में इंटर किए, ठीक है, एक शेयर बाय किए जिसका प्राइस है 500 रुपया, आप यहाँ पर बाय किए। देखिए यहाँ से मार्केट बढ़ रही है, यहाँ हाईएस्ट आया जाके 800 रुपया, ठीक है, यह हाईएस्ट प्राइस 800 रुपया आया। फिर देखिए यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट घट गई और यही शेयर का प्राइस आपका घट के आ गया 300 रुपया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेल कर देते तो यहाँ पर आपका 300 का प्रॉफिट होता, लेकिन अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाए। आप सोचे कि यहां से और मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, यही चक्कर में यहां से मार्केट नीचे आया और आपका यहाँ शेयर के प्राइस 300 हो गए, यानी कि 200 रुपया का लॉस, ठीक है। अगर आप यहां पर सेल कर देते तो आपका 300 का प्रॉफिट होता, लेकिन आप सोचे कि अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाए और सोचे कि मार्केट अब बढ़ेगा और जाएगा, हाईएस्ट जाएगा। इसी चक्कर में देखिए यहां से मार्केट डाउन हुआ और आपको लास्ट में यहां पर सेल करना पड़ा, जिसके चलते आपका 200 का लॉस हुआ। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने इमोशनल पर कंट्रोल रखो। आप अपना टारगेट सेट करके रखो कि मेरा प्रॉफिट होगा तो एक्स अमाउंट होगा और लॉस होगा तो एक्स अमाउंट होगा। मतलब कि मान के चलिए मेरा प्रॉफिट होगा तो 200 का होगा और लॉस होगा तो 100 का होगा। इस तरह का आप रेशियो बना कर रखें, जिससे अपने इमोशनल पर भी कंट्रोल पा सकते हैं और अपने लॉस करने से बच भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पे है पेशेंट। देखिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका पेशेंट होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मार्केट से प्रॉफिट होगा लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। चलिए इस ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ है, आप यहाँ पर एंट्री किए, ठीक है, आप यहाँ पर मार्केट में एंट्री किए और मान लेते कि यहाँ शेयर के प्राइस है 300 रुपया, ठीक है। यहाँ पर आप बाय किए, यहाँ पर बाय किए, ठीक। आप देखें कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ हाईएस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया यहाँ तक हाईएस्ट प्राइस आया। यहाँ से देखिए थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ से डाउन मार दिया, यहाँ से मार्केट डाउन आया और ये शेयर का प्राइस आके आ गया 200 रुपया, ठीक। यहाँ से 200 रुपया आया और देखिए फिर यहाँ से मार्केट कुछ कैंडल बनाया और फिर अप आया और यहाँ तक, और यहाँ मान लेते कि शेयर का प्राइस हो गया 800 रुपया, ठीक है। वही शेयर का प्राइस देखिए आप यहाँ पर 300 में बाय किए, तब यहाँ का शेयर इतना था और देखिए यहाँ तक मार्केट अप हुआ, मार्केट का प्राइस बढ़ा और 500 तक हाईएस्ट बनाया, फिर यहाँ से डाउन हुआ और 200 तक लोएस्ट बनाया, फिर यहाँ से मार्केट 800 तक हाईएस्ट बनाया। अगर आप यहाँ पर सेल कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ 200 का आपका प्रॉफिट होता, ठीक है। तो देखिए कि आप यहाँ सेल नहीं किए, आप यहाँ पर आके 200 में जहां आपका प्राइस आया 200 रुपया, अगर आप यहाँ पर सेल कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 100 रुपया का लॉस होता, 100 रुपया का लॉस होता। लेकिन आप मार्केट में पेशेंट बना करके, आप मार्केट को समझे कि नहीं अब मार्केट बढ़ने वाला है, आप धैर्य बना करके, आप पेशेंट बना करके कि नहीं अब मार्केट बढ़ने वाला है, तो देखिए पेशेंट आप धैर्य बना कर रखें तो मार्केट आपको कितना प्रॉफिट दिया।
यहाँ प्राइस बढ़ गया 800 रुपया, मतलब कि आप 300 में खरीदे थे और 800 में बेचे, 500 रुपया का प्रॉफिट, 500 रुपया का प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए अगर आप मार्केट में पेशेंट बना कर रखेंगे तो हो सकता है मैक्सिमम टाइम आपका लॉस हो, लेकिन अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह से हो सकता है तो आप प्रॉफिट करेंगे। इसलिए मार्केट में पेशेंट बना के रखो, मार्केट में थोड़ा धैर्य बना के रखो, आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इमोशनल और ये पेशेंट। ठीक है, अब तीसरा है, देखिए देखते हैं, एक्सेप्ट लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग में अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रेडी में या फिर लालच में कि और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे उससे आपका काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए अगर आपका लॉस हो गया तो उसे एक्सेप्ट करें और मार्केट से तुरंत बाहर निकल जाए, जिससे आप ज्यादा लॉस करने से बच सकते हैं। चलिए इस ग्राफ में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ से आया, यहाँ तक आया, ठीक है, लास्ट यहाँ तक बनाए, आप यहाँ पर मार्केट में इंटर किए, ठीक, आप यहाँ पर मार्केट में इंटर किए, मान लेते कि आप यहाँ पर बाय किए 500 रुपया में एक शेयर बाय किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हाईएस्ट प्राइस तक आया 600, 100 रुपया आपका, मतलब हाईएस्ट प्राइस बनाया 600 तक। आप यहाँ पर सोचें कि 100 रुपया हो रहा है, 100 में क्या ही करें। ठीक है, आप यहाँ पर ठहर गए, आप यहाँ पर अपने स्टॉक को, शेयर को सेल ले किए। ठीक है, तो देखिए आप देखिए यहाँ धीरे धीरे मार्केट ग्रीन रेड बनाया, ग्रीन बनाया, रेड बनाया, धीरे धीरे मार्केट देखिए ग्रीन थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन हो गया। आप यहाँ पर बाय किए थे 500 में और यहाँ पर आपका मार्केट मतलब क्लोज हुआ, मान लेते हैं कि 200 में यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेल कर देते हैं। ठीक, यहाँ 300 का आपका लॉस होता है। तब अगर आप यहाँ पर सेल कर देते तो आपका 100 रुपया का प्रॉफिट होता, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा पेशेंट दिखाएं कि मार्केट बढ़ सकता है और आप यहाँ पर ठहर गए। ठीक है, जिससे आपका लॉस हो गया। इसलिए अगर मार्केट से कभी भी आपका लॉस होता है उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ आज मेरा लॉस हो गया है, तो आज मार्केट से निकल जाते हैं, अगले दिन ट्राई करेंगे। जिससे आप ज़्यादा अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं इससे आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए लॉस हो जाता है तो एक्सेप्ट करें और मार्केट से जितना हो सके आप निकल जाए, जिससे आपका लॉस होने से बच सकते हैं। देखिए अब रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बना कर रखें, मतलब कि आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। आप अपना एक फिक्स टारगेट बना कर रखें कि मेरा इतना प्रॉफिट होगा और इतना लॉस होगा। देखिए इस ग्राफ में समझते हैं, यहाँ पर मार्केट साइडवेज चल रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर हाईएस्ट गया, फिर यहाँ लो, फिर यहाँ मार्केट साइडवेज चल रही है। देखिए अगर आप इसे देखेंगे तो यह बेयरिश रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है, बेयरिश रेक्टेंगल बना रहा है। बेयरिश रेक्टेंगल में क्या होता है कि मार्केट साइडवेज चलेगा, अप डाउन होगा, और जैसे ही इस रेक्टेंगल को तोड़ करके नीचे की ओर जाता है तो यहाँ पर मार्केट की भाव घट जाती है, मार्केट नीचे जाने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, इसे कहते हैं बेयरिश रेक्टेंगल। तो आप बहुत ऐसे कैंडल स्टिक के बारे में जानते होंगे, या फिर नहीं जानते तो आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। आप यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं, यहाँ पर आप एंट्री किए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 200 में आप शेयर बाय किए हैं। ठीक है, बाय किए हैं, तो आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखते हैं। यहाँ से मेरा मार्केट प्राइस आया 400 रुपया, 400 रुपया हाइस्ट गया। देखिए यहाँ पर फिर मार्केट घट गया और मान लेते हैं कि यहाँ 100 रुपया हो गया। तो यहाँ पर आपको मार्केट से रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर मार्केट बढ़ रहा है, फिर यहाँ से रेक्टेंगल बनाया और डाउन हो गया। इसलिए मार्केट तो आपको बहुत तरह से देखने को मिलेगा कि ग्राफ ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट बना करके कि मेरा प्रॉफिट होगा तो 200 का होगा और लॉस होगा तो 200 का होगा, जिससे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को बना कर रखेंगे और ट्रेडिंग में काफी देर तक टिक पाएंगे, जिससे आपका लॉस होने से काफी ज्यादा बच सकता है। नंबर 5, अवॉइड फोमो। इसका मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेडिंग में आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट बचा के रखना पड़ेगा। मतलब कि देखिए ग्राफ में समझाते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां से मार्केट आया, मार्केट
आया, बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ तक मार्केट बढ़ा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, नीचे 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 नीचे, यहाँ तक लास्ट नीचे आया। फिर यहाँ से मार्केट बढ़ने लगा, ठीक है, बढ़ने लगा। कुछ देर तक यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ तक आया। फिर यहाँ से मान लेते हैं कि मार्केट नीचे की ओर आने लगता है, ठीक, नीचे और आने लगता है। यहाँ तक आया और फिर से यहाँ से मार्केट बढ़ने लगता है। देखिए यहाँ से मार्केट बढ़ने लगा। तो यहाँ पर आप अपने मिसिंग आउट को, जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट को बना कर रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते कि आप यहाँ पर मार्केट में इंटर किए, ठीक है, और आपको लगा यहाँ तक मार्केट हाइट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप यहाँ तक वेट किए, ठीक है, यहाँ तक वेट किए, फिर यहाँ से मार्केट आया और जैसे ही आपका यहाँ थोड़ा बहुत लॉस होता है, आप यहाँ पर सेल कर देते हैं, ठीक है, सेल कर देते हैं और देखते हैं कि फिर कुछ देर बाद मार्केट हाइट हो जाता है। यहाँ पर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए यहाँ पर अगर आप ग्रीडी करते हैं, मार्केट से ज्यादा लालच करते हैं, तो जो आप यहाँ पर मान लेते हैं कि 500 में शेयर बाय किए थे और 800 में सेल कर दिए, 800 तक यहाँ तक आया और यहाँ पर मार्केट घट गया और फिर से 700 आया, 700 में यहाँ पर आप सेल कर दिए। लेकिन फिर कुछ देर बाद आप देखते हैं कि शेयर का प्राइस 900 हो गया, तो आपका ग्रीड बढ़ जाता है। इसलिए अपने फियर ऑफ मिसिंग आउट को मेंटेन करके रखें, जिससे आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे तो उस तरह से आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट मैनेज हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्लेमर के लिए किसी का वीडियो या फिर किसी का कहे हुए टिप से आप अपना ट्रेडिंग ना करें।